हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर जिसका नाम है नोमैडिक एम्पायर्स। तो जो हम लोग अगर इसके नाम की बात करें, नोमैडिक एम्पायर का मतलब क्या होता है, यानी कि नोमैडिक का मतलब होता है खाना बदोश, जो खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। उनके पास कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होती है। तो जो हमारा मंगोल एम्पायर था वो भी कुछ ऐसे ही था। हम लोग बात करें चंगेज़ खान के आने से पहले, इस वजह से इस चैप्टर का नाम क्या है, नोमैडिक एम्पायर्स है। तो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, मंगोल्स के बारे में, जो कि सेंट्रल एशिया से थे। और कैसे कैसे जो मंगोल्स थे वो डेवलप हुए चंगेज़ खान के टाइम पीरियड में, लीडरशिप में, कब 13 से 14 सेंचुरी के बीच में। और हम लोग अगर बात करें कि सोर्सेज़ की, यानी कि इनके बारे में पता कैसे चलता है कि ये एग्जिस्ट करते थे या कैसे रहते थे, उनके बारे में पता करने की बात करें, तो एक्चुअली हमारे पास इनके पास कोई लिटरेरी एविडेंस तो थे नहीं। तो ये अपनी मतलब कुछ लिखते वगैरह, लिटरेचर वगैरह तो लिखते नहीं थे। तो फिर वैसे हमें इनके बारे में बहुत कम पता चलता है, और पता भी चलता है तो ऐसे लोग, मतलब जो इनके आसपास शहर रहते थे तो वो उनके ऊपर अटैक वगैरह करते थे, तो उनके वो लोग इनके बारे में लिखते थे। और वो नॉर्मली जो शहर के लोग होते थे वो ऐसे ही मतलब शहर के बेसिस पे लिखते थे। वो ऊपर ऊपर से देख के लिखते थे, उन्हें जैसे समझ में आता तो वैसे ही लिख देते थे। और जो मंगोल्स की सक्सेस इतनी पावरफुल थी, इतनी बड़ी थी कि इन्होंने बहुत लोगों को अट्रैक्ट किया, जैसे कि बुद्धिस्ट हुए, कन्फ्यूशियन हुआ, क्रिश्चियंस हुए, तुर्क हुए, मुस्लिम हुए। तो बहुत दूर दूर से दुनिया से लोग आते थे और इन्हें देखने के लिए आते थे, ट्रैवलर्स। और हम लोग बात करें कि और सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है, आउटस्टैंडिंग सोर्स क्या है मंगोल्स के बारे में, कि जो मार्को पोलो थे तो ये सब लोग क्या लिखते थे, वोयजेस, सॉरी, ट्रैवलॉग्स लिखते थे। ट्रैवलॉग्स हुई है यात्रा के दौरान लिखने वाली चीज़ें, वो क्या कहलाती हैं, ट्रैवलॉग्स कहलाती हैं। तो उन्होंने इनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। तो इन सब चीज़ों से हमें मंगोल्स के बारे में पता चलता है। अब हम लोग बात करेंगे कैसे कैसे जो मंगोल्स ट्राइब थी उनका राइज हुआ। तो नॉर्मली जैसा कि हमने बात की थी कि जो हमारा मंगोल ट्राइब था ये कैसा था, पहले ये लोग एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। पर जब हम बात करें चंगेज़ खान आए, और चंगेज़ खान ने इसे क्या कर दिया, पूरी तरह से इम्प्रूव कर दिया और यूनाइट कर दिया पूरे मंगोल ट्राइब को। और फिर क्या कर दिया, पूरी दुनिया को इनकी ताकत के बारे में पता चला, ये कितने महान थे चंगोल, आई मीन मंगोल्स। अब हम लोग बात करेंगे बैकग्राउंड की कि क्या क्या सीन चल रहा था वहाँ पे, मतलब मंगोल्स कौन थे, कैसे कैसे थे। तो मंगोल्स क्या थे, ये छोटे-छोटे ग्रुप में बँटे हुए थे जो कि एक सिमिलर प्रकार की लैंग्वेज बोलते थे। और स्टार्टिंग में जो मंगोल्स थे वो कौन थे? पैस्टोरेज मतलब पैस्टोरलिस्ट मतलब होता है जो जानवरों का पशु पालन करते हैं, और दूसरे हंटर गैदरर्स यानी शिकारी थे। और हम लोग बात करें, ये लोग क्या करते थे, भले ही यहाँ पे सॉरी, और ये लोग क्या करते थे, क्या-क्या पालते थे, हॉर्सेस हुए, शीप हुए, कैटल हुए, गॉट्स हुए एंड कैमल्स हुए। और हम लोग बात करें, ये लोग रहते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे। और स्ट्रिपर्स कहाँ रहते थे, स्ट्रिपर्स ऑफ सेंट्रल एशिया, यानी कि स्ट्रिपर्स ऐसी जगह होती है जहाँ पे घास वाले मैदान होते हैं, पेड़ होते हैं छोटे छोटे। तो ये सारा सीन होता है, तो ये सेंट्रल एशिया में रहते थे। और हम लोग बात करें, यहाँ पे रोलिंग प्लेन्स थे, और जो पहाड़ थे वो बर्फ़ से ढके हुए थे, और गोबी डेज़र्ट भी था पास में, और रिवर्स वगैरह भी हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह है। पर इन लोगों को एग्रीकल्चर करना यहाँ पे आराम से पॉसिबल था। पर इन लोगों को, जो मंगोल्स हैं, इन्हें जो एग्रीकल्चर है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस वजह से ये लोग क्या करते थे, ये लोग टेंट में रहते थे, ट्रैवलर करते रहते थे, मतलब कुछ समय तक यहाँ रखे और अपने भेड़-बकरों के साथ फिर दूसरी जगह चले गए। तो ये सीन चल रहा था। और ये जो ग्रुप थे वो हमेशा के में वॉर में लगे रहते थे, एक-दूसरे से लड़ते रहते थे। छोटे-छोटे कबीले वगैरह हैं, तो आपस में लड़ते रहते थे। इवन कि आपने चंगेज़ खान की अगर मूवी देखी हो, तो शायद हॉलीवुड में बनी है, जहाँ भी बनी हो, मैंने शायद देखी थी शायद, तो उसमें बचपन से उसकी कहानी बताई गई थी। तो ऐसे ही छोटे-छोटे ट्राइब में, कबीलों में रहते थे, तो ऐसे ही पिताजी को उनको कोई ज़हर वगैरह पिला देता है, मतलब जानबूझ के। ऐसा सीन था, मार दिया जाता उनके पिताजी को भी। और जो मंगोल सोसाइटी थी वो कैसी थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। पैट्रियार्कल मतलब आदमियों की ज़्यादा चलने वाली, ऐसी सोसाइटी थी वहाँ की। ये हमारे चंगेज़ खान देख रहे हैं। और इवन कि कहा जाता है कि इनके इतने सारे बच्चे थे, इतने सारे बच्चे थे कि बहुत सारे बच्चे थे। अब हम लोग बात करेंगे लाइफ एंड करियर ऑफ चंगेज़ खान। तो अगर चंगेज़ खान की जन्म की बात करी जाए तो इनका जन्म 1162 सी में हुआ था। कहाँ पे, ओनोन रिवर के पास में।
जो कि अभी प्रेज़ेंट है मंगोलिया में है। इनका नाम एक्चुअली चंगेज़ खान नहीं था, ये इन्हें एक्चुअली बाद में मिला था। इनका नाम तेमुजिन था। क्या नाम था इनका? तेमुजिन था। और ये बेटे थे यशुंगी के। और ये कौन? ये क्लैन के जो चीफ थे उसके बेटे थे, यानी कि क्लैन के चीफ के बेटे, जैसे कि मैंने आपको बताया। और मुझे ध्यान है कि शायद ये बहुत छोटे थे, तो ये लोग ट्रैवल करने गए थे अपनी पत्नी के साथ शादी करने गए थे। मतलब इनके यहाँ पे ये मतलब बचपन में ही शादी करा देते हैं। और फिर जो मुझे ध्यान है कि शादी करने के लिए मतलब लौट रहे थे वहाँ से, और फिर शादी करके लौट रहे थे और वहाँ से इनके ऊपर अटैक हो गया था। मैंने मूवी वगैरह में देखा था, और बाकी पता नहीं सही था या नहीं था वो तो। और एक ट्राइब ने इनके पापा का मतलब मर्डर कर दिया, और यही अर्ली लाइफ में इनकी मम्मी ने इन्हें पाला। और इनकी मम्मी ने इनके जो भाई वगैरह थे उन्हें भी बहुत मुश्किल से पाला था। और इनके भाई वगैरह बहुत मतलब अच्छे थे, और इनके रिलेशन भी उनके साथ अच्छे बने, अभी आगे चल के पढ़ेंगे। तो चंगेज़ खान को बचपन में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली, क्योंकि जो तैमुजिन थे उन्हें कैप्चर कर लिया गया और उन्हें गुलाम बनाया गया सालों तक। और फिर बाद में उनकी मैरिज हो गई। इनकी वाइफ औरतें थीं जिन्हें किडनैप कर लिया गया, और उनको उनके लिए मतलब लड़ाई भी लड़ने लगे, मतलब लड़नी पड़ी। और जब ये मतलब इतने बुरे दिन चल रहे थे, तो इन्होंने जब इतने बुरे दिनों में भी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बनाए। और जैसे कि द यंग बॉगरुचू वाज़ द फर्स्टली एलाई, मतलब इनका साथी था, ट्रस्टेड फ्रेंड था। और इनके एक भाई भी इनका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। और तैमुजिन धीमे-धीमे हम लोग बात करें बहुत फ़ेमस होने लगा, डोमिनेंट पर्सनैलिटी बनने गया पॉलिटिक्स के अंदर। यहाँ पे इनके मंगोलिया वाले एरिया के अंदर स्टेपल लैंड्स, वही मैंने आपको बताया था अभी। और इनकी पोजीशन को मतलब बहुत से लोग मानने लगे, और इन्हें क्या कर दिया, इन्हें बहुत सारे टाइटल्स वगैरह देने लगे, जैसे कि ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स, चंगेज़ खान, ओशियन खान, यूनिवर्सल रूलर, तो इन्हें अलग-अलग टाइटल्स मिलने लगे। अब हम लोग बात करेंगे चंगेज़ खान की कॉन्क्वेस्ट के बारे में, कहाँ-कहाँ इन्होंने जीत हासिल की थी। तो सबसे पहले इन्होंने चाइना में अटैक किया था, और चाइना उस समय पर 3 रियल्स में यानी कि किंगडम्स में बँटा हुआ था, जो था हिस हिसिया डायनेस्टी, और दूसरी थी चिन डायनेस्टी, और तीसरी थी सोंग डायनेस्टी। तो 1209 में क्या हुआ, तो हिसिया डायनेस्टी को हरा दिया गया, और इन्होंने मतलब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को भी पार कर लिया। और 1213 तक इनकी बैटल चलती रही, कि कब तक? 1234 तक किसके साथ चलती रही? चिन डायनेस्टी के साथ चलती रही। फिर जो चंगेज़ खान थे वो वापस मतलब आ गए मंगोलिया। और फिर हम लोग बात करें इनकी, जब सुल्तान मोहम्मद क्या थे, रूलर थे कहाँ के? ख्वारिज़्म के। तो इन्होंने मंगोल के एनवी को मार दिया, यानी कि दूत को मार दिया। फिर इसके बाद ये बहुत गुस्सा हो गए, और इनके खिलाफ कैंपेन चलाए। और 1219 से लेकर 1221 तक इन्होंने बहुत सारे शहरों को जीत लिया। और वो कौन-कौन से शहर थे? उत्तरार, बुखरारा, समरकंद, बल्ख, गुरखंज, मर्व, निसापुर और हरत। तो इन्होंने इतने सारे मतलब सरेंडर कर दिए थे इन लोगों ने। और हम लोग बात करें कि जो मंगोल्स प्रिंस थे उन्होंने क्या किया था, वहाँ के अगर प्रिंसेस की बात की जाए तो भैया बहुत खतरनाक लोग थे वो भी। और जो जो टाउन्स वगैरह इनके सामने नहीं झुक रहे थे, जो कि रेजिस्ट कर रहे थे मंगोल्स के सामने, तो उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया। इवन कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब चंगेज़ खान हमला करता था, तो एक शहर के बिल्ली, कुत्ते, बच्चे बच्चे तो छोड़ो, बिल्ली, कुत्ते, चूहे तक को नहीं छोड़ते थे, निपटा देते थे। ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। और हम लोग बात करें कि और इनकी मंगोल फ़ोर्सेस किसके, सुल्तान मोहम्मद के पीछे थी, तो ये अज़रबैजान, और इन्होंने रशिया की फ़ोर्सेस तक को हरा दिया। और इनका जो दूसरा बेटा था जलालुद्दीन, वो उसने अफ़गानिस्तान और सिंध को क्या कर लिया, सीज़ कर लिया, मतलब अपना यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। और चंगेज़ खान क्यों लगता है कि आपको बिना इंडिया में मतलब क्यों नहीं आया था? तो जो चंगेज़ खान था मतलब, और ये लोग सोचते थे कि अगर वो लोग इंडिया में आएँगे, तो इंडिया उस समय छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था। तो अगर वो यहाँ पे अटैक करते, तो भैया यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि इनके दुश्मन ज़्यादा बन जाते। अगर एक राज्य हो बड़ा-सा यूनाइटेड किंगडम हो, तो एक ही दुश्मन होगा। तो यहाँ पे अलग-अलग राज्य से इनको बहुत सारे खतरे थे। और दूसरा ये था कि एक तो यहाँ का टेरेन अलग था। वहाँ पे यहाँ का टेरेन थोड़ा गर्मी वाला था, और वो उन्हें थोड़ी गर्मी पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा कि भैया कि क्योंकि ज्योग्राफी देखकर भी थोड़ी वॉर वगैरह लड़ी जाती हैं, और इस वजह से इन्होंने यहाँ पे अटैक करना नहीं अच्छा समझा। इस वजह से वो यहाँ पे इंडिया में भी नहीं आए। अब हम लोग बात करेंगे इनके अचीवमेंट के बारे में।
अब हम लोग बात करेंगे उनके अचीवमेंट के बारे में। तो अचीवमेंट की बात की जाए तो भैया वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मिलिट्री वो बहुत अच्छी-अच्छी स्ट्रैटेजीज़ बनाते थे। कैसे-कैसे अटैक करना है, कैसे-कैसे नहीं करना है, तो ये सब करते थे। और इनकी ऑर्गेनाइज़्ड आर्मी थी और इनकी आर्मी इतनी मतलब डिसिप्लिन थी और इन्हें ख़ास प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती थी। और इन्हें घोड़ों पे चलते-चलते तीरबाज़ी चलाने का अंदाज़ा दिया जाता था। अगर आपको पता हो कि बाबर भी क्या था, इनका रिलेटिव था और उसे भी वो भी तो ऐसे ही करते थे, कम सेना में होते थे और घोड़े पे चलते-चलते अपने दुश्मनों को मार देते थे। और इवन कि इनकी स्पेशलिटी ये थी कि पहले सेना को पहले ऐसे भागने की एक्टिंग करेंगे। भागने की एक्टिंग करते-करते जाएँगे और जब दुश्मन इनका पीछा करने लगेगा तो बस पीछे जाके तीर छोड़ देंगे। और इवन की बात की जाए कि जो लोग अपने साथ इतना कम सामान लेके चलते थे कि बहुत कम सामान लेके चलते थे जब क्योंकि इन्हें अटैक करना होता था। मतलब घोड़ों के बराबर ट्रैवल वगैरह करना होता था, तो ये सारा सीन रहता था। और ये लोग क्या करते थे जो मतलब गर्मी वगैरह जब होती थी, तो अटैक ज़्यादा कम नहीं कर मतलब ज़्यादा अटैक नहीं करते थे यानी कि क्योंकि नदियाँ थोड़ी खुली रहती हैं। तो जब नदियाँ जम जाती थी, तो वहाँ पे इसे मतलब जमी हुई नदियों को ऐसा ब्रिज इस्तेमाल करके वहाँ पे अटैक करते थे वहाँ पे। तो इस वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होते थे और इन्होंने पूरी दुनिया भर में अपना हाहाकार मचाया था, आप लोगों को अगर पता हो तो। और ये अपने हमेशा दुश्मनों के जो जहाँ पे हथियार होते थे वहाँ पे अटैक करते थे क्योंकि अगर वहाँ पे अटैक कर देंगे तो फिर जो दुश्मन होगा उनके पास हथियार नहीं होंगे तो अटैक कैसे करेंगे? तो ये सारा सीन था और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अपने जो दुश्मन थे उनके सामने भागने की एक्टिंग करते थे और जब वो उनका पीछा करने लगते थे तो अपने तीर कमान से उन्हें निपटा देते थे। तो ऐसे करके इनकी वॉर टैक्टिक्स काम करती थी और बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके ये लोग मिलिट्री कैम्पेन्स वगैरह करते थे।